नमः। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज महामंडलेश्वर ये आश्रम का संस्थापक, अभी संस्थापक ने आत्मा का संस्थापक, संरक्षक, आत्मा का आश्रम का संरक्षक महामंडलेश्वर। संस्थापक तो त्रिवेणीपुरी जी महाराज हैं, संरक्षक महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद गिरी जी महाराज, पुरी जी महाराज। उनका अर्जुन विषाद योग भगवद गीता का पहले अध्याय का व्याख्यान अभी पढ़ेंगे हिंदी में। तो पहले गुरु को समर्पण किए हैं स्वामी जी। उसका समर्पण, नास्तिकत्वम गुरोः परम, तत्व अर्थात जीवन का परम सत्य जो परिवर्तनशील है, विनाशशील है, वो तत्व नहीं हो सकता। चाहे वो प्राण हो, मन हो या बुद्धि हो, किसी भौतिक जड़ विषय के तत्व होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो शास्त्र स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं, तत्व एकमात्र आत्मा ही है। ये आत्म तत्व ही गुरु है। अविद्या तमस के नाशक ज्ञान प्रकाश स्वरूप होने से इस आत्म तत्व का ज्ञान हमें जिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के द्वारा प्राप्त होता है वो भी गुरु ही है। मनुष्य विषादग्रस्त अवस्था में न जाने कब से संतप्त है। त्रिविध ताप की इस जंगल में से अशांत हुए मनुष्यों के लिए गुरुदेव ही उत्तम गंगा जी स्वरूप हैं। त्रिविध ताप, अध्यात्म, अधिदैविक, अधिभौतिक, तीन ताप। ऐसे विरल व्यक्तित्व और निर्मल स्वभाव वाले हमारे सद्गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री 108 स्वामी त्रिवेणीपुरी जी महाराज न्याय वेदांताचार्य, उनके पावन चरणों में ये समर्पित है। स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी। अभी महेश्वरानंदपुरी जी के जो मित्र शिष्य मंडल हैं उनसे प्रस्तावना मैंने प्रीफेस, कन्नड़ा में बोलते हैं मोदल मातु। ऐसा जीव और शिव की एकता ही गीता का सार है। गीता की शुरुआत में दो मित्र आपस में संवाद करते जान पड़ते हैं, मालूम पड़ते हैं। एक है महान धनुर्धर सव्यसाची अर्जुन और दूसरे हैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्रीमद् भगवद गीता की वास्तविक शुरुआत दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से मानी जा सकती है। अर्थात जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तू शोक न करो, तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचन कहता है, क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। पर इस ज्ञान की प्राप्ति की पूर्व भूमिका है श्री कृष्ण के सखा और शिष्य अर्जुन का वो अनुभव जो हर एक मनुष्य जीवन में कभी न कभी अवश्य करता है। वो अनुभव है जगत में रहते हुए विषाद के गहरे सागर में न चाहते हुए भी डूबने का। इसी को अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। फिर तैरकर स्विमिंग करके बाहर निकलने के लिए परिश्रम करने का प्रयत्न। गीता वो नाव है, बोट है जो विषाद के सागर से हमें पार करा सकती है, क्योंकि इस नाव के नाविक हैं स्वयं भगवान जगन्नाथ। अर्जुन के इस शोक पर उत्तर देते हुए अध्याय 18 के 66 से श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। वो श्लोक शोक से निवृत्ति का वचन देते हुए जैसे दयानिधि अर्जुन को विश्वास दे रहे हैं दयानिधि कृष्ण। मन में प्रश्न होता है कि सत्यव्रत भगवान श्याम सुंदर ने ऐसा क्यों कहा होगा। इस प्रश्न का समाधान यह है कि जीवन में विषाद का परित्याग आवश्यक है और आनंद की प्राप्ति मनुष्य का परम लक्ष्य है। इसी कारण से संभवतः अर्जुन को शोक मुक्त होने के लिए प्रेरित किया गया है। गीता का अध्ययन करने से पूर्व ये जिज्ञासा स्वाभाविक है कि गीता का अध्ययन और गीता में जो कहे हुए साधन का अभ्यास हमें आखिर क्यों करना चाहिए, इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, इससे क्या लाभ होता है।
असंख्य महानुभावों ने सदियों से सेंचुरीज इसको पढ़ा, समझने का प्रयास किया, और इसमें ऐसा क्या रहस्य है देखिए। गीता में भगवान कृष्ण कई स्थानों पर समत्व बुद्धि को बात करते हैं, समत्व बुद्धि की, अर्थात जो सभी भूतों में सम देखता है वही सत्य को देखता है। विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी में समान रूप से बसा हूँ, स्थित हूँ, मुझे राग भी नहीं न द्वेष ही है। गीता में एक महत्व की बात उसका परम लक्ष्य की ओर दिशा निर्देश है। भगवान सत्य की तरफ हमें खींचने का काम करते हैं। ज्ञान ही परम सत्य माना गया है। ज्ञान की महिमा समझाते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान के सदृश, इसके तरह पवित्र जगत में दूसरा कुछ नहीं। इस तरह गीता शास्त्र को आत्मसात करने का, माने अपने अंदर सेवन करने का फल ये है कि हमारे कर्मों के सारे फल भस्मीभूत हो जाए और उनको भोगने के लिए फिर कभी इस संसार में न आना पड़े। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। तो ज्ञान शास्त्र को मोह नष्ट करने वाला बताया जाता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनि सद्गुरु देव जी के शब्दों में ही कहें तो मुक्ति के लिए असाधारण कारण ज्ञान ही है। ज्ञान से चिरकालिक शांति की प्राप्ति होती है। ये भी हम संतों महात्माओं से सुनते आए हैं। परम शांति आत्मज्ञान का फल भी माना गया है। गीता से प्राप्त ज्ञान के बारे में कहा गया है कि इसके प्राप्त होने के उपरांत और कुछ प्राप्त करने का या पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। यही है गीता का उद्बोधन। गीता के अंतर्गत ज्ञान स्वयं मुरलीधर के स्वमुख से निकला हुआ मधुर और कल्याणकारी संगीत बनकर साधक को सुनाई देता है। गीता में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की बात की गई है। एक मार्ग जगत को आगे बढ़ाने का रास्ता है जगत में, और एक मार्ग प्रेय है तो दूसरा श्रेय है। जगत के अभिमुख प्रवृत्ति मार्ग मरीचि आदि प्रजापति का मार्ग माना गया है, और निवृत्ति का मार्ग सनत सनातन सनक सनंदन जैसे ज्ञानियों का मार्ग है, जो आंतरिक यात्रा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। हर मानव को श्रेय की प्राप्ति के लिए तत्पर होना चाहिए। श्रेय का वर्ण करने के लिए, श्रेय को हम चूज करने के लिए, वर्ण मैंने चूज करने के लिए कारण ही गीता ने वर्षों से जिज्ञासुओं और ज्ञानियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। गीता के पाठ से पहले ध्यान मंत्र तो जिसका हम प्रवचन सुनने से पहले पाठ करते हैं, वो कहता है ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गृहीतां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैताम अमृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम अनुसंधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। तो भावार्थ यह है कि गीता में प्रशिष्ट ज्ञान माने विशेष ज्ञान पार्थ को स्वयं भगवान नारायण ने प्रदान किया है। महाभारत के अंतर्गत समकालीन महर्षि व्यास जी लिपिबद्ध किया है मैन्युस्क्रिप्ट। आगे श्लोक में कहा कि गीता जी के 18 अध्याय वाली अद्वैत अमृत की वर्षा करने वाली माता भगवती, मैं आपका अनुसंधान करूंगा, मेरे जन्म बंधन नष्ट हो जाए। यदि भवद्वेषिणी माने जन्म बंधन नष्ट होना, भव माने टू बिकम होना, उसको द्वेष करना, उससे द्वेष करना। हम होना कुछ नहीं होना चाहते, हम हमारा स्वरूप में रहना चाहते हैं। प्रणव से शुरू होते हुए श्लोक के बारे में ये तो हम जानते हैं कि ओम का ईश्वर का वैदिक नाम बताया गया है, ओम को। और इसके साथ ही ये उल्लेख है कि परम पिता ब्रह्मा जी ने ओम से विश्व का सृष्टि किया था। ओम के बारे में भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग 7वें अध्याय में कहा है कि मैं संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ। इसके उपरांत विभूति योग 10वें अध्याय में पुनः परम पुरुष श्री कृष्ण ये घोषणा करते हैं कि मैं शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूँ। हम भी श्रोता होने के नाते श्रोतागण के बारे में कुछ कहें तो गीता जी का श्रोता मंद और माध्यम गति का मतलब हमारे जैसा ही है। वो कभी विषादग्रस्त हो जाता है तो कभी उसकी आंखों में अश्रु छलक जाते हैं, कभी लकड़ा जाता है तो कभी सहारे के लिए हाथ फैलाता है। इसलिए श्रोता के अतिरिक्त गुरु पद पर विराजमान महर्षि वेदव्यास जी के बारे में कहें तो उन्होंने गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया है। संसार स्थित गुरु और शिष्य
दोनों इस परम ज्ञान के निवेदक हैं महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी स्वयं गुरु हैं, इसलिए वो जानते हैं कि मोहाशक्ति के कारण जीव शोक दुख बंधन और परतंत्रता को प्राप्त होता है। इस भव रोग की औषधि उनके पास है। ये उपाय तन्मयता के साथ गीता जी का उपदेश अपना दिया, अपने लिए अपने अंदर लिया तो जीव में जन्म मृत्यु के चक्र में से अवश्य मुक्त हो सकता है जीव। यही कारण है इस महान ग्रंथ की रचना का। तो गीता जी में अद्वैत ज्ञान की अमृत वर्षा कई स्थानों पर होती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि मई के साथ व्यवहार करने में कोई भय नहीं है। जो बीज बुन गया मैंने जो हाँ इसमें फायर में वो फिर से उगता नहीं, फिर से उसका अंकुर नहीं आता। इसी तरह से संसार में से मुक्त होने के लिए मुमुक्ष को आत्म बीज को तप से बुनाना पड़ता है। अहम रूपी जो बीज है ना, आत्म बीज, मैंने अहम प्रकट होने के बीज कौन सा है? ये शरीर है, कर्म उसका। तो गीता हमें जीवन जीने के उत्तम शैली मैंने सिखलाती है कैसे जीना। गीता सिर्फ कोई पुस्तक नहीं है जिसको पढ़ाई पर्याप्त हो, इसे दिव्य ग्रंथ माना गया है। इसमें लिखे हर श्लोक का मनन करना आवश्यक है और उसका व्यवहार में पालन करना ही गीता का आदर करना है। केवल शब्दों का उच्चारण उद्धार नहीं कर सकता। भगवत गीता में वो शक्ति है जिससे हमारी समझ में बुद्धि होती है। ये हमारा अनुभव है कि गीता से अवश्य जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, माने पॉजिटिव एटीट्यूड। गीता शास्त्र हमारी दृष्टि को सही दिशा देने का काम करता है। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान हमें बताते हैं कि संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए निर्भयता से युद्ध करते हुए उससे लिपायमान न होना हमारे लिए सच्ची ही निस्संगता होगी। गीता में हमें बताती है कि कैसे हमें स्वधर्म का पालन करते हुए ज्ञान में तन्मय होना है। तो भगवान ने भी तो अपने सारथी धर्म का पालन करते हुए हाथों में रथ की डोर संभालते हुए गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। हमारा पक्का विश्वास है कि जीवन के महासंग्राम में विजय प्राप्ति के लिए गीता व्यावहारिक प्रशिक्षण एजुकेट देती है। इस दृष्टि से गीता का विजय ग्रंथ है। तो विजय की इच्छा वाले कभी विषादग्रस्त हो जाए तो काम चलेगा क्या? जब तक अंतर में विषाद है, अंदर मन में विषाद, विजयी पताका दूर समझना चाहिए। इसलिए जिज्ञासुओं को मार्गदर्शन देने के लिए गुरु हमेशा तत्पर रहते हैं। अर्जुन के ज्ञानोदय के लिए श्री कृष्ण थे। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान का अधिकारी तभी माना जब अर्जुन ने श्रेय का चुनाव किया। श्रेय को इसको आगे और करेंगे।